झाड़ू की थाप पर थिरकते युवा, बुजुर्ग और महिला कार्यकर्ता, चारों तरफ लहराता देश की आन बान शान तिरंगा और भाजपा का झंडा। बैंड की मधुर धुन के बीच विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों ओर खड़े लोग। कोई फूल बरसा रहा था तो किसी में बुके भेंट करने की होड़ लगी थी, कोई माला पहना रहा था तो कोई पगड़ी। चारों ओर उमड़ा जन सैलाब, मानो गुड़गांव में एक साथ पूरा लोकसभा क्षेत्र उमड़ आया हो। लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के रोड शो के दौरान कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। जहां जहां से राव का काफिला गुजरा, हर किसी में राव को समर्थन देने की होड़ नजर आई। चुनाव से ठीक पहले भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। ओल्ड रेलवे रोड स्थित प्रेम मंदिर से फूलों से सजी पालकी में बैठकर जब राव इंद्रजीत निकले तो हर किसी की निगाह ठहर गई। प्रेम मंदिर में अनुसूचित जाति, राजपूत, धीमर समाज ने उन्हें समर्थन देते हुए मान सम्मान की पगड़ी भेंट की। यहाँ से उनका काफिला धीरे धीरे कबीर भवन चौक की तरफ बढ़ा। कबीर भवन चौक पहुंचने पर अंबेडकर सभा, धानक समाज, पंजाबी समाज, वाल्मीकि समाज, सेनी समाज, ब्राह्मण समाज ने उनका स्वागत कर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। यहाँ से काफिला सोहना चौक, बड़ी मस्जिद पहुंचा, जहां पर चौक पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने राव इंद्रजीत का स्वागत किया और उनके लिए जीत की दुआ मांगी। मुस्लिम समाज ने राव इंद्रजीत सिंह को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। चौक से उनका काफिला सदर बाजार में प्रवेश कर गया। सदर बाजार में घुसते ही विभिन्न व्यापारी संघों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्व समाज ने दिया राव को आशीर्वाद। पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य समाज ने दिया पूर्ण समर्थन। सदर बाजार में व्यापारियों के साथ पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य समाज ने राव इंद्रजीत सिंह को पूर्ण समर्थन दिया। दोनों समाज की कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने राव का सम्मान और स्वागत किया। राव ने कहा कि पंजाबी समाज हमेशा से ही उन्हें अपना स्नेह, आशीष और समर्थन देता रहा है। पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य समाज उनके साथ भाजपा की रीढ़ हैं। इन दोनों समाज ने हमेशा ही उनका खुलकर साथ दिया, जिसकी बदौलत आज वे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की दी हुई ताकत को जनता के हित के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कभी झूठ की राजनीति नहीं की, जहां कहो है वही किया है। जो कहा है वही किया है। वे अपनी बात के पक्के हैं। व्यापारियों को उनके रोड शो की पहले ही सूचना थी, इसीलिए बाजार में तमाम तैयारियां पहले से की गई थी। यहाँ लोगों ने राव इंद्रजीत का जगह जगह अभिवादन किया। स्वागत और सम्मान से राव भी गदगद नजर आए। यहाँ से बड़ा डाकखाना होते हुए राव का रोड शो महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचा, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि 2019 विकास की झांकी थी। विकास की पूरी फिल्म 2024 में दिखेगी। देश के धाकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अगले 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासियों का सहयोग और समर्थन जरूरी है। गुड़गांव को भी विकसित भारत के इस यज्ञ में आहुति डालनी होगी। इसीलिए 25 मई को एक वोट भाजपा को देकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राव ने कहा कि पिछले 10 सालों में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर एकदम बदल गई है। अब यहां से देश के किसी भी शहर में आसानी से पहुंचा जा सकता है। व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई उड़ान मिली है। किसान, गरीब, उद्योगपति, महिलाओं और युवाओं के सपनों को नए पंख लग गए हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, एम्स, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये ऐसी सौगातें हैं जिनकी कल्पना भी इस क्षेत्र के लिए बेमानी थी। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उन्होंने कभी इलाके के लोगों से झूठे वादे नहीं किए, जो कहा है वही करके दिखाया है। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर और एम्स जैसी परियोजनाओं के लिए उन्होंने मजबूत पैरवी की है। राव ने कहा कि पिछले वर्षों में जो कमी रही है, अगले 5 वर्षों में उनका पूरा काम करेंगे और गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेंगे।
राव साहब किस तरह देखते हैं गर्मजोशी से चुनाव प्रचार चल रहा है, आज रोड शो भी देखने को मिला। आज रोड शो के अंदर इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इतनी भारी तादाद के अंदर न केवल गुड़गांव शहर के और शॉपकीपर्स आए, लेकिन इर्द गिर्द के सारे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए और इतनी भारी तादाद के अंदर यहाँ आए कि जो यात्रा हमारे को हम सोच रहे थे कि आधे पौने घंटे में खत्म कर देंगे, 3 घंटे लग गए इस यात्रा को पूरा करने के लिए। और आज भी अगर ये कह रहे हैं कि तुम चलो सीधा हम तुम्हारे को दिल्ली तक ले जाते हैं, लेकिन अब मैंने लोगों से विदा मांग ली है और मैं समझता हूँ लोग अपने अपने घर जाकर के 25 तारीख की तैयारी करेंगे। राव साहब किस तरह देखते हैं, एक भव्य शो रोड शो आपका देखने को मिला, तमाम जो बिरादरी के लोग थे वो यहाँ पे आपके रोड शो में देखने को मिले, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि सारे के सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी के अंदर विश्वास रखते हैं, देश के अंदर एक स्थायी सरकार चाहते हैं, मेजोरिटी वाली सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के लिए देश के लिए मैं, मेरी पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री काम करेंगे।